हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, या फिर आपको पता नहीं है उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, तो उनके दिल की या फिर उनकी दुनिया की बातें जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल 2 लेने वाले हैं और उसमें से देखेंगे मैसेजेस। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन ऐसी जगह पे उनको लग रहा है ज़िंदगी में फंस गए हैं जहाँ पे कितना भी ये कोशिश क्यों न करे आगे बढ़ने का रास्ता उनको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे जैसे कई तरह के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बीच में से पानी है, नदी है, और यहाँ से अगर कोई इंसान चल के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको सामने कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देगा। वैसे ही आपके पर्सन के सामने भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे इसके हाथ में कुछ लैंटर्न जैसा है वैसे ही ये रास्ता ज़रूर तलाश रहे हैं, या तो आपकी तरफ रीच आउट होने के लिए या फिर ज़िंदगी में आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये अपने जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं वहाँ पे तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अकेलापन ही है। फिर है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है लेकिन आगे जैसे फायर क्लियर दिखाई दे रहा है, वैसे ही इनके सामने भी कुछ ऐसा रास्ता इनको नज़र आ रहा है जहाँ पे या तो इनको कोई अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ साबित करना है जिसकी तैयारी ये कर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ये प्यार को लेके कुछ बातें साबित करने के लिए भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सच्चे दिल से ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका क्या सबूत है, मे बी उसको लेके कुछ बातें हैं। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक कितना ज़रूरी होता है ये बात वो अब समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्लाइटली तराजू की एनर्जी होती है और तराजू में बैलेंस की एनर्जी तभी मिल पाती है जब दोनों पर्नों में इक्वल वेट हो। तो यहाँ पे भी ये पर्सन आपके दिल की भी कुछ ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं और आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस इनकी ज़रूर है कि मैं भी ये चाहता हूँ या मैं भी ये चाहती हूँ। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये सोच रहे हैं कि इनको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दोनों के बीच में अगर लास्ट कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है तो उन बातों को आज भी ये पर्सन भूले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के उन बातों को याद रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें शायद आपकी तरफ से उनके दिल को चोट पहुंचा गई है और कुछ बातें इन्होंने भी आपको हर्टफुल कह दी है, ये भी वो समझते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है लियो का। अब ये हिम्मत से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने कुछ दिल तोड़ा है आपका और इसी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कौन से मुंह से अपने पर्सन को कन्विंस करूं, लेकिन अपने आप को ज़रूर समझा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, काफ़ी वक्त अगर हो चुका है तो शायद आप उन बीते पेनफुल मेमोरीज़ को थोड़ा भूल गए होंगे और इसीलिए ये हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है। एक आउल दिखाई दे रहा है जो बताता है ये शायद रात रात भर इसी ख्याल में सोचते रहते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए उनको कि वो बातें सुन के आप उनको या तो एक्सेप्ट करें या फिर उनके साथ दोबारा इस रिलेशनशिप में जुड़ जाएं। टेम्पटेड का कार्ड बताता है ऑलरेडी इनकी तरफ से तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है। आज भी ये आपको लेके काफ़ी कुछ बातें सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ ज़िंदगी में फैंटेसीज़ के साथ आगे बढ़ने का इनका मन ज़रूर है। घोस्टेड किया है आपने इनको, ऐसा लग रहा है, मतलब आप कहीं भी शायद सोशल मीडिया पे इनको दिखाई नहीं दे रहे। आपके अगर लॉगिन को ये देखते हैं तो इन्हें यही लगता है कि शायद काफ़ी वक्त से आप लॉगिन नहीं कर रहे हैं, तो अचानक आप गायब कहाँ पे हो गए हैं, क्या चल रहा है एग्जैक्टली आपकी दुनिया में, ये जानने के लिए वो आपको कॉल करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं।
वल्नरेबल हार्ट, ये जितना भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके दिलो दिमाग में और ज़्यादा आपके ख्याल आ रहे हैं और दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। वाइब्रेशनल मैच, उन्हें लगता है कि उनकी एनर्जी से अगर कोई मैच कर सकता है तो वो है सिर्फ आप, मतलब आपके अलावा और कोई भी इनके दिलो दिमाग में फ़िलहाल नहीं है। ये बात यहाँ पे एनर्जी क्लियर हो रही है। मैजिकल डीएनए, उन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है, एक अट्रैक्शन लेवल उनको फील हो रहा है और साथ ही साथ आपका थोड़ा सा स्वभाव या फिर आपका रवैया क्लासी हो सकता है जो इन्हें हद से ज़्यादा पसंद है और ये उस क्लासी अंदाज की वजह से ही शायद आपके ऊपर फिदा हो चुके हैं। यू आर माई लास्ट लव, लास्ट एवरीथिंग, तो ये तो उनके दिल ने उनको जवाब दे दिया है कि अगर ये पर्सन नहीं तो कोई और नहीं, यही है जो मेरे दिल, मतलब इनका दिल इनको कह चुका है कि यही है सच्चा प्यार हमेशा के लिए। तो ये चाहते हुए भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर, पहले जब आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो आपके मैसेजेस के ज़रिए, आपकी बातों के ज़रिए ये समझ चुके थे कि जिस तरह का भी पर्सन ये ढूंढ रहे थे कि हाँ इतना पैशनेट होना चाहिए, इतनी जज्बाती होना चाहिए या फिर मेरे लिए क्रेज़ी होना चाहिए, वो सभी बातें उनको कहीं ना कहीं आपके लिए भी मिल चुकी थी और इसी वजह से ये उस रिश्ते में आपके साथ उस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। और आज उन पलों को याद करके उन्हें यही लगता है कि हाँ एनर्जी मैच करता है ये पर्सन मुझसे। नो बाउंड्रीज आर बिटवीन अस, वी आर कनेक्टेड, दूरियां कितनी भी दोनों के बीच में आ चुकी है लेकिन इन्हें आज भी आपके साथ एक बॉन्ड महसूस होता है, मतलब स्टिल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वो आपके लिए आज भी महसूस कर ही रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू ट्विन फ्लेम टेस्टिंग स्टेज, अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी को जानते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट है, जिस वजह से आपका कोई इम्तिहान लिया जा रहा है और ये अपनी तरफ से अपना इम्तिहान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका भी वही हाल है, आप भी अपनी ज़िंदगी में अपना इम्तिहान दे रहे हैं। तो दोनों को यूनियन में आना शायद ज़रूरी है, ये भी वो सोचते हैं। आई हैव रियलाइजेशन ऑफ आवर पास्ट बर्थ टुगेदर, साथ ही साथ उनका दिल उनको ये भी समझाता है कि पिछले कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और इस जन्म में भी आपको पाने का ख्याल उनके मन में इसीलिए आ रहा है। आई हैव सो मैनी स्टोरीज टू टेल यू, काफ़ी बातें हैं जो इन्होंने संभाल के दिल में रखी है। इनका मन कर रहा है कि जब मैं उससे बात करूँगा या करूँगी तो मुझे कितना कुछ बताना है। तो आपसे बातचीत करने के लिए तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेकरार है ही। हीलर ऑफ द एजेस, कहीं ना कहीं इस पर्सन की थोड़ी सी हीलिंग चल रही है, मतलब अगर दोनों का सेपरेशन किसी बहस की वजह से हुआ था तो पिछले कुछ वक्त से ये ज़रूर हील हो रहे हैं और उस हीलिंग की वजह से ये आपके और भी ज़्यादा करीब आ रहे हैं। द टेम्पल पाथ का कार्ड बताता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग शायद इनकी हो रही है या हो चुकी है। और जैसे कहते हैं कि सच्चे दिल से कुछ दिल को एहसास होना कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी इस पर्सन के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है, वैसा ही कनेक्शन ये आपके साथ महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन इसलिए कर रहे हैं कि एंजल से हेल्प मांग रहे हैं, मुझे आप हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए कि मैं अपने दिल की बात अपने पर्सन तक पहुंचा पाऊँ। या फिर जैसे फ़ोन हाथ में ही है लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही, मैसेज सेंड करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो वही हिम्मत ये मांग रहे हैं। शायद इसी हिम्मत के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।